जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है आपको, 9th क्लास अपना चल रहा था, सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं अपन। तो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा आज? आई थिंक 6 तक या 7 तक हो गया था, 7 तक अपना हो गया था। 8 वाला क्वेश्चन आज अपने स्टार्ट करते हैं। 8 वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2.4 बहुत लेंथी है, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है इसमें अपन को। तो 8 का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस 12a² बी प्लस क्या है 6ab², ये आपका क्वेश्चन है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है इसी का 8 क्वेश्चन का, 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। फॉर्मूला क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, डिजिट वही है, उसी तरीके से बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब देखो क्यूब आ गया तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा क्यूब का। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर किसी भी क्वेश्चन में माइनस नहीं आता तो माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें किसी में कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो इसमें क्यूब का प्लस का फॉर्मूला कौन सा होता है? ए क्यूब, इधर लिखता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² बराबर में किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का क्यूब। कहीं पर भी प्लस, कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो नहीं प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। प्लस वाला फॉर्मूला अपने लगा दिया। यहां पर देखो प्लस भी है माइनस भी है, इसका मतलब माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² बराबर में ए माइनस बी का क्यूब। ये आपको पता चल गया कि कौन किस में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ये चीज तो आपको पता चल गया, क्यों? क्योंकि क्यूब है, देखो क्यूब क्यूब क्यूब, ये क्यूब वाला पैटर्न है तो क्यूब वाला फॉर्मूला है, क्यूब वाला फॉर्मूला, ये दो ही है अपने पास। अच्छा जी, एक फॉर्मूला और है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, वो अलग चीज है, वो आपकी अलग चीज है। देखिए अभी इनको ही देखिए। अब आपको ये चीज तो पता चल गई कि इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो, अगर फॉर्मूला क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा आंसर, आंसर इस फॉर्म में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 किस फॉर्म में था? इस फॉर्म में था। आप आंसर क्वेश्चन नंबर 7 और 6 किस फॉर्म में निकाल रहे थे? इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में निकाल रहे थे। इस बार उसने ये एक्सपांड फॉर्म आपको दे दिया है और आपको शॉर्ट फॉर्म निकलवा रहा है, यानी इस बार इसमें देके ये निकलवा रहा है। पहले क्या करता था, ये या फिर ऐसा इस टर्म का देता था और ये आपसे निकलवाता था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सर ए का क्यूब तो है, लेकिन ये क्या है? 8a के क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2a का क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर। 2 का क्यूब करेंगे 8 और a का क्यूब करेंगे a। अच्छा जी, और b के क्यूब को मैं b का क्यूब ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो आपके पास a का क्यूब b का क्यूब, बोलो दिखाई नहीं दिखा? दिख गया सर। अच्छा जी सर, हमको ये भी दिखा दो आप, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे। 3 ए क्या है आपके पास? ए आपके पास 2a है, क्या है? 2a, तो ए क्या है? 2a का स्क्वायर। बी क्या है आपके पास? बी तो सिर्फ बी ही है। ओके 3, देखो ये 3, ए क्या है? ए सर 2a है, ए आपका 2a है पूरे। और बी क्या है सर? बी तो बी है, तो बी का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो 2a का क्यूब 8a क्यूब, बी का क्यूब बी क्यूब, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 ए का स्क्वायर बी बी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 ए ए बी बी। बोलो इस फॉर्म में लिखा नहीं लिखा? तो ये इस फॉर्म में, ये वाला, ये वाला कौन सा है? ये वाला। और ये वाला कौन सा पोर्शन है? ये वाला। यानी सारे के सारे पता चल गया। अब ए की वैल्यू आपको पता चल गई, ए की वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे? 2a, और बी को तो अपन बी लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ए की जगह क्या है? 2a और बी की जगह बी है। तो देखो इस फॉर्म में ए की जगह क्या लिखेंगे? 2a और बी की जगह बी। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। समझ गए? इस क्वेश्चन को और देखिए। 8a का क्यूब, 8a का क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 2a का क्यूब, 2 को 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a, आया नहीं आया? b का क्यूब यानी माइनस b का क्यूब माइनस, देखो 3, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3, इस फॉर्म में लेंगे। देखो 3
ए क्या है, ए आपका 2a है, तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 2a का स्क्वायर, और बी की जगह आपका बी है, ओके, प्लस प्लस 3 ए क्या है 2a, ए आपका 2a है, और बी क्या है आपका बी स्क्वायर। देखो ये इस फॉर्म में लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा है, ये वाला इस फॉर्म में लिखा है, और ये वाला इस फॉर्म में लिखा है। समझ में आया नहीं आया? अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। ए की जगह क्या है 2a, ए की जगह आप 2a लिखोगे, और बी की जगह तो आप क्या लिखोगे, बी ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ बी की जगह बी ही दे रखा है। तो देखो ए की जगह 2a और बी की जगह माइनस बी की जगह बी, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कीजिए 8 का फर्स्ट और सेकंड अपना हो गया। एट का फर्स्ट हो गया, नोट कर लिया होगा आपने। अब अपन 8 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। एट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, 27 माइनस में 125 ए क्यूब, ए ये देखा है, ओके, माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब आपको ये चीज तो पता चल गई कि अगर आपका क्वेश्चन क्यूब में है, क्यूब वाला फॉर्मूला सारे प्लस में है, तो इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला, लेकिन कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला। यानी कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके सामने है ए का क्यूब, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से की बार। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी का क्यूब। बोलो होता ही नहीं होता? इस फॉर्म में लिखा ही है कि सर हमको तो दिख नहीं रहा, क्यूब तो कहीं सिर्फ एक बार है, सिर्फ एक बार है, स्क्वायर भी सिर्फ एक बार है, कुछ नहीं दिख रहा हमको, लग ही नहीं रहा कि ये इस फॉर्म में है। मैं देखो दिखाता हूं आपको। 27 किसका क्यूब है, 27 तो सर 3 का क्यूब है, तो 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, ऑफकोर्स सर लिख सकते हैं। 125 किसका क्यूब है, यानी 125 किसका क्यूब करे कि 125 5 का क्यूब कर देने, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 होता है, 5 का क्यूब है और a, तो 5a का क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा, आएगा सर आएगा। माइनस, अब देखो a का क्यूब b का क्यूब आ गया, a आपको पता चल गया a क्या है, a आपका 3 है, b आपका क्या है 5 है, ए आपको पता चल गया, बी आपको पता चल गया। अब आगे अपन और प्रूव करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, ए कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्या है 5 है, बी क्या है 5 है प्लस 3, ए क्या है 3 है, ए क्या है 3 है, बी का स्क्वायर यानी बी क्या है 5 है, आपने बी पता कर लिया ना, बी 5a है, तो 5a का स्क्वायर। कि सर इसको सोल्व करने पर ये आ जाए और इसको सोल्व करने पर ये आ जाए, इसको सोल्व करने पर तो ये आएगा, इसको सोल्व करने पर ये आएगा, अगर इन दोनों को सोल्व करने पर ये दोनों आ जाए तब आप सही कर रहे हो और फिर सही चल रहा अपना मैटर। तो देखिए 3 है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5a, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 135 आता है ए। बोलो आया नहीं आया, आ गया। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 5 ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 9 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है, यानी ये भी आ गया। इसका मतलब ये वाली टर्म तो ये है, ये वाली टर्म ये है, ये वाली टर्म ये है, मैंने प्रूव कर दी ना, और ये वाली टर्म ये है। जब इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में इस बार लिखा जाएगा। तो ए की जगह कितना है, ए की जगह आप है 3 और बी की जगह आपका क्या है, ए की जगह 3 बी की जगह 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए जहां है वहां पर 3 रख दो, जहां पर बी है वहां पर 5a रख दो और वहां पर लगा दो क्यूब, यही आपका आंसर है। इस फॉर्म में लिखा था, इस फॉर्म में आपने कर दिया। बोलो किया ही नहीं किया,
बहुत अच्छे तरीके से आपने कर दिया और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला पार्ट देखिए, इसी का 8 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस, इसी तरीके से है 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ओके, देखो माइनस भी है प्लस भी है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, ये ही फॉर्मूला लगेगा, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी का होल क्यूब, यही फॉर्मूला आपका लगेगा। तो 64 किसका क्यूब है ये पता लगेगा। 64 तो सर 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब करते हैं 64, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 और a, तो 4 a का क्यूब करूंगा तो 64 आएगा नहीं आएगा, आएगा, 4 का क्यूब 64, a का क्यूब a, a का क्यूब a क्यूब। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3b का क्यूब, बोलो आया नहीं आया। आपके पास ये वाली a का क्यूब आया, b का क्यूब, बोलो दिख रहा नहीं दिख रहा, ये इस फॉर्म में और ये इस फॉर्म में, बोलो दिख गया। अब सर इसका इसका ये वाला ए स्क्वायर बी, देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन सर यहां पर 3 है, यहां पर 144 है, तो देखो इसका 3। अब आपको ए की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू क्या है 4a और बी की वैल्यू क्या है 3b, ए की वैल्यू 4a बी की वैल्यू 3b, तो ए की वैल्यू 4a का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पर, और बी की वैल्यू क्या है 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई, ए क्या है 4a और बी क्या है बी 3b है, तो 3b का स्क्वायर। कि सर इससे आपने ये निकाल दिया, इससे ये, इसका ये, अगर इसको सोल्व करने पर ये और इसको सोल्व करने पर ये आ जाए तो हम मान जाएंगे कि हम सही चल रहे हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, 3 4 का स्क्वायर 16 a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3b, देखो 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया 48 और 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया 100 और a स्क्वायर बी, बोलो आया नहीं आया, आ गया। इसी तरह इसको लेते 3 मल्टीप्लाई में 4a, 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया 108 ए बी स्क्वायर, बोलो आया नहीं आया, 108 ए बी स्क्वायर आ गया, यानी ये आ गया। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या है, ये है, और ये वाली टर्म क्या है, ये है। अगर ये वाली टर्म ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। अब ए की जगह यहाँ पर क्या है 4a है और बी की जगह यहाँ पर क्या है 3b है, ए की जगह 4a है, बी की जगह 3b है, बस यहाँ पर पुट कर दो, ए की जगह 4a माइनस बी की जगह 3b, आपका क्यूब, यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आया, नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन और है इसका 8 का, एट का फिफ्थ, ये देखिए क्या कह रहा है, 27 पी का क्यूब 1 अपॉन में 216 माइनस में 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 4 पी, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ये माइनस क्यूब में है, क्यूब दिख रहा है तो सीधी सी बात है क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, और प्लस भी है और माइनस भी है तो नहीं माइनस वाला फॉर्मूला, सिर्फ प्लस होता तो किसका लगता, सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला लगता, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किसका था a माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन में बार बार यूज लेंगे, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब देखो ए का क्यूब, सर ये क्यूब तो दिख रहा है लेकिन ये 27, तो 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, और p तो 3p का क्यूब, 3 का क्यूब 27 p का क्यूब 3p क्यूब, सही है। अच्छा जी,
माइनस। सर ये 216 किसका क्यूब है? याद करो 216 क्यूब है 6 का। किसका है? 6 का। यानी 1/6 का क्यूब करते हैं ना तो 1/216 आता है। देखो 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216। बोलो आया नहीं आया? माइनस। देखो ये वाला इस फॉर्म में लिखा है और ये वाली टर्म इस फॉर्म में लिखी है। अब सर इस फॉर्म में ये कहाँ लिखी है? 9/2 है, पी स्क्वायर है, दिख ही नहीं रहा। ये इस फॉर्म में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। आपको ए और बी की वैल्यू पता चल गई। आपको ए और बी की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू क्या है? 3p और बी की वैल्यू क्या है? 1/6। ये तो पता चल गई ना। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 1/6। बोलो है या नहीं? प्लस 3 ए की वैल्यू क्या है? 3p और बी की वैल्यू 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो सर इसको सोल्व करो। आप कहोगे सर इसको सोल्व करने पर ये के लेके आ जाओ और इसको सोल्व करने पर ये लेके आ जाओ, तब हम मान जाएंगे कि ये क्वेश्चन है ना इस फॉर्म में लिखा था, तो मान जाएंगे। तो देखो मैं आपको लाके दिखाता हूं। तो 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/6। इसको सोल्व कर रहा हूं। तो 3 से 6 2 टाइम गया नहीं गया। ऊपर क्या बचा? 9 और नीचे क्या बचा? 2 और इधर क्या बचा? p स्क्वायर। बोलो 9/2 p स्क्वायर आया नहीं आया? यानी ये वाली टर्म इस फॉर्म में लिखी है। अब इसको भी प्रूव कर देता हूं मैं। ये वाली टर्म इस फॉर्म में लिखी है। तो देखिए 3p 1/6 का होल स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। बोलो आया नहीं आया? अब देखिए 3 को डिवाइड किया किससे? सॉरी 3 से डिवाइड किया 36 को 12। बोला है नहीं है? और फिर वापस 3 से डिवाइड किया 12 को, कितना आया? 4। ऊपर क्या बचा? p और नीचे क्या बचा? 4। p अपॉन में 4 यानी 1/4 p बोल दो या p/4 बोल दो। बोलो आया नहीं आया? यानी आपका आंसर ये वाला चीज भी इस वाले फॉर्म में। यानी आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा है? इस फॉर्म में। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये मैंने प्रूव कर दिया। अब ए की वैल्यू तो आपको पता चल गई। ए की वैल्यू कितनी है? 3p है और बी की वैल्यू कितनी है? 1/6 है। तो सिर्फ ये इसमें सीधा पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 3p माइनस बी की वैल्यू 1/6 और ये आपका क्या है? आंसर है। समझ गए? नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8 वाला। आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दी है। गर्मी लग रही है, इस रूम में फैन भी नहीं है और मैंने सेटअप ऐसे रूम में लगा लिया जिसमें फैन नहीं है। परेशान हो गया। हो गया 9 वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं वैसे, बस वहां पर ए बी था, यहाँ पर एक्स वाई है। ये चीज मैं आपको करवा चुका, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। 9 वाला वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। एक ही बात है। माइनस का एक्स वाई यहाँ पर पहले लिखा है, वाई स्क्वायर बाद में लिखा है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। और सेकंड पार्ट क्या है इसका? एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर में एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई पहले लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई पहले लिखा है, मैंने वाई स्क्वायर मैंने बाद में लिखा है, तो मैंने पहले लिख दिया इस चीज को, आगे पीछे लिख दिया। साइन चेंज नहीं होना चाहिए, साइन वो होनी चाहिए जो है क्वेश्चन में। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना करने का मतलब ये दोनों बराबर है, प्रूव करना है। तो मैं आरएचएस को उठाता हूँ। आरएचएस को, आरएचएस क्या है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एलएचएस के बराबर आ जाता है, कहने का मतलब क्या है? इक्वल कब आएगा? जब इस पूरे को सोल्व करूंगा और मैं ये लेके आता हूँ, तो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? वेरीफाई होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो मैं देखो लेके आता हूँ, इस x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, फिर इस y को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज याद रखना है। तो x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x को x से किया एक्स क्यूब प्लस x को y से किया एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस माइनस। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का आ गया। x को एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई। बोलो आया नहीं है?
एक्स को अब तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस वाई को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, ओके, वाई को इस वाई स्क्वायर से किया वाई क्यूब, ओके, ये प्लस का है ये माइनस का है माइनस, वाई को एक्स वाई से किया एक्स वाई स्क्वायर, बोलो आया नहीं आया। अब देखो ये आपका एक्स वाई स्क्वायर किसका है, प्लस का है, और एक्स वाई स्क्वायर किसका है, माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई किसका है, माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई किसका है, प्लस का है, कट गया, क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब पड़ा, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड, यानी यही तो प्रूव करना था, हो गया ना, इसको सोल्व करने पर ये आ गया, यानी ये दोनों इक्वल है। इसी तरह इसके में भी क्या कर लेंगे अपन, आरएचएस पहले उठा लेंगे, यानी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये टर्म वापस आ जाती है तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अच्छा, एक्स को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का वाई है इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज ध्यान रखना। देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स का क्यूब, एक्स को वाई स्क्वायर से किया एक्स वाई स्क्वायर, प्लस एक्स को एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, बोलो आया नहीं आया। अच्छा जी, अब माइनस का वाई है, माइनस का है ये प्लस का है माइनस, अब फिर वाई को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये माइनस का ये प्लस का माइनस, वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई वाई क्यूब, ये माइनस का ये प्लस का माइनस, वाई को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, आपको पता चल गया। देखो एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स क्यूब, और इधर क्या बचा माइनस वाई क्यूब, बोलो प्रूव हुआ ही नहीं हुआ, यानी कि किसके इक्वल आया, एलएचएस के इक्वल, यानी आरएचएस को किसके इक्वल लेके आ गए, अपन एलएचएस के इक्वल लेके आ गए, यही तो प्रूव करना था, यही तो हो गया। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया, 10 वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। टेन वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10 वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया था। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 10th का फर्स्ट 27 वाई क्यूब प्लस में 125 जेड क्यूब, इसका फैक्टराइज करना है। सेकंड क्या है 64 एम क्यूब माइनस में 343 एन क्यूब, ये है आपका। देखिए अब आपको एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, फॉर्मूला करवाने से पहले मैं आपको देखो थोड़ा से इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, जैसे आपको दिख जाएगा, आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला आएगा। 27 वाई क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। अच्छा जी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 वाई का क्यूब लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का क्यूब आता है 27 और किसका क्यूब करने पर, यानी 1 और वाई का क्यूब करने पर वाई क्यूब हो जाएगा। ओके, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, यानी 5 और जेड, बोलो आया नहीं आया। आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक फॉर्मूला करवाया था देखना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 9 में ही वहां पर एक्स वाई था, बस यहाँ पर ए बी ले रहा हूं, कोई चेंज नहीं है, वो फॉर्मूले थे जो जो फॉर्मूले मैं यहाँ पर इसमें यूज लूंगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये फॉर्मूले ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं ए बी ले रहा हूँ, वहां पर एक्स वाई है, बस देखो ए प्लस बी फॉर्मूला मैंने करवाया था ना, ये प्रूव भी किया था मैंने, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये मैंने प्रूव भी किया था नहीं किया था। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है 3y और बी की जगह क्या है 5z, सिर्फ इतना ही है। ए की जगह क्या है 3, ए की जगह क्या है 3y और बी की जगह क्या है 5z, इतना ही है। तो जहां पर ए दिख रहा है वहां पर 3y रख दे और जहां पर बी है वहां पर 5z पुट कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ए 3y बी 5z,
ओके, ए का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, ए बी यानी 3z 3y 3y मल्टीप्लाई बाई 5z, यही तो है। ये तो आपका एज इट इज रहेगा 3y प्लस में 5z, 3 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और y को z से मल्टीप्लाई करेंगे yz। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। बोलो आया नहीं आया, इससे ये लाना था फैक्टराइज, तो यही तो था। इसमें देखिए, इसमें देखिए 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का। 4m का क्यूब करेंगे ना तो 64m क्यूब आएगा। और 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो 7n का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 7n का क्यूब करेंगे तो ये 343n क्यूब आएगा। माइनस लग रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला पिछला 9th क्लास, सॉरी 9th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट माइनस का था, बस वहां पर एक्स वाई था। यहां पर मैं क्या काम में लूंगा, ए बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला मैंने करवाया था आइडेंटिटी वाले में, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह क्या है, इस बार ए की जगह 4m है और बी की जगह क्या है, 7n है। ए की जगह 4m है, बी की जगह 7n है, तो ए लिख लें। तो ए 4m माइनस में 7m 7n, सॉरी n n n, यहाँ पर m a है 4m का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर, ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई 4m मल्टीप्लाई बाई 7n, तो 4m माइनस में 7n, 4m यानी 16m स्क्वायर प्लस 7n 49n स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर, प्लस में 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28mn। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।